हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक शेयर है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि इस पर हमें आगे क्या करना चाहिए। और सवाल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये शेयर जो है लगातार लॉसेस जनरेट कर रहा है। मतलब जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है शेयर मार्केट के अंदर, मतलब जब से इसका आईपीओ आया है, तब से लगातार ये लॉस जनरेट कर रहा है। मतलब कभी भी इसने फायदा दिया ही नहीं है। और किसी ने अगर बीच में भी एंट्री बनाई हो, मतलब जब वो शेयर थोड़ा सस्ता हो गया तब बीच में भी एंट्री बनाई हो, तब भी उस शेयर ने लॉस दिया है। मतलब अभी तक ये लॉस ही जनरेट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, शेयर का नाम है पेटीएम। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या कारण है कि ये लगातार लॉसेस जनरेट कर रहा है, मतलब इसका कारण क्या है। और दूसरी चीज हम जानेंगे कि इसका फ्यूचर टारगेट प्राइस क्या होगा, मतलब ये 100 रुपए इसका नेक्स्ट टारगेट प्राइस होगा या 1000 रुपए होगा, और फ्यूचर के अंदर ये ग्रोथ देगा या नहीं देगा, वो सारे कारणों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स भी मिलते हैं और वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो हाथों हाथ मिल जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको याद हो कि जब पेटीएम का शेयर आया था, मतलब जब भी इसका आईपीओ लॉन्च हुआ था, तब ये शेयर जो है हमें 2150 मतलब 2150 रुपए के अंदर अलॉट हुआ था, आपको याद ही होगा। और रिव्यू वाले वीडियो के अंदर भी मैंने क्लियरली आपको कहा था कि ये शेयर काफी महंगा है और पर्सनली शेयर के अंदर मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये लॉस मेकिंग कंपनी। सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी थी और फिर भी काफी लोगों ने शेयर के अंदर अप्लाई किया था क्योंकि पेटीएम जाना माना नाम था, जाना माना ब्रांड था। इस कारण काफी लोग अट्रैक्ट भी हो गए। किसी ने रिव्यू वाला वीडियो नहीं देखा, वो देख नहीं पाए, तो उसके अंदर फंस भी गए। और फिर भी जिन लोगों ने अप्लाई किया, उसके बाद भी मैंने लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाले वीडियो के अंदर भी कहा था जब लिस्टिंग हुई थी कि जितना भी लॉस मिल रहा है वो लेकर एग्जिट हो जाइए, सबसे बेहतर है। तो जो लोग पहले ही दिन लॉस लेके एग्जिट हो गए तो वो कम लॉस के अंदर बच गए, मतलब उनका लॉस कम हो गया। और जो लोग होल्ड करके बैठे थे, मतलब उनको लगा था कि पेटीएम और ज्यादा ग्रोथ हमें देगा, तो वो लोग क्या है कि आज फंस गए। उनका पैसा जो है लगभग 4 गुना कम हो गया है। मतलब जिसने भी 20,000 रुपए लगाए थे उसके सिर्फ 4,000 या 5,000 रुपए जैसे ही रह गए हैं। तो बहुत ज्यादा लॉस जनरेट किया इसने। और उसके बाद भी क्या है कि जब इसका शेयर लिस्ट हुआ था 2150 रुपए पर, उसके बाद भी जब इसका शेयर 1500 रुपए पर आया तो लोगों को लगा अब सस्ता हो गया है, 2000 रुपए के शेयर हमें 1500 में मिल रहा है। तब एंट्री बनाई, तब भी वो फंस गए। किसी 1200 आया तब भी फंस गए। फिर 1000 रुपए में किसी ने एंट्री बनाई कि मतलब 2000 का शेयर हमें 1000 रुपए में मिल रहा है, तो किसी ने एंट्री बनाई, तब फिर वो लोग फंस गए और फिर भी नीचे गिर गया। फिर 700 आया, 600 आया, 500 आया और गिर गिर के अब 400 के आसपास इसकी प्राइस चल रही है। मतलब लगातार ये लॉसेस ही जनरेट कर रही है और देखा जाए तो रोज नए नए लोज बना रही है अपने। तो अब मेन सवाल ये आता है कि इसका कारण क्या है कि ये लगातार लॉसेस जनरेट कर रही है। देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से अगर इसके फाइनेंशियल्स देखते हैं 2019 से लेकर 2022 तक, पिछले 4 सालों के अगर फाइनेंशियल्स देखें या पिछले भी फाइनेंशियल्स देखें तो वो भी लॉस मेकिंग है। तो इसके अंदर भी अगर देखें पिछले 4 सालों के अंदर लगातार लॉसेस जनरेट कर रही है। एक भी ऐसा साल नहीं है जहां पर इसने प्रॉफिट जनरेट किया हो। तो ये लगातार लॉसेस जनरेट कर रही है। अगर आप इसके रेवेन्यू को भी ध्यान से देखें तो 2019 से लेकर 2021 तक इसका रेवेन्यू भी डाउन हुआ, मतलब इसका बिजनेस भी डाउन है। पर 2022 के अंदर थोड़ा इसका रेवेन्यू बढ़ा है, पर नीचे आप देखिए इसका लॉस जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। और लॉसेस कम नहीं है, 2000 करोड़ रुपए के आसपास लॉसेस हैं, जो बहुत ज्यादा लॉसेस जनरेट कर रही है। तो आप देखिए, किसी भी बिजनेस को चलाना हो, कोई भी बिजनेस अगर आप चलाते हैं, कोई दुकान भी चलाते हैं, अगर आप वो लॉस दे रही है, लगातार साल दर साल लॉस दे रही है, तो आप नए पैसे कहां से लाएंगे? तो मतलब आपके अंदर ग्रोथ भी नहीं है और लगातार आपको लॉस मिल रहा है, तो आपके इनकम भी नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी। वैसा का वैसा पेटीएम के साथ हो रहा है। पेटीएम के अंदर भी लगातार ये लॉसेस जनरेट कर रही है। तो लगातार लॉसेस जनरेट करेगी तो कंपनी की भी ग्रोथ नहीं होगी, कंपनी की भी ग्रोथ नहीं होगी तो शेयर की तो ग्रोथ होनी ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा कारण है पेटीएम के शेयर के गिरने का, क्योंकि ये लगातार लॉसेस जनरेट कर रही है, तो कंपनी के अंदर कोई फ्यूचर ग्रोथ ही नहीं नजर आ रही है, तो ये चढ़ेगा कैसे? तो आपको कारण समझ में आ गया कि ये लॉस क्यों जनरेट कर रही है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है ऐसे हेल्पफुल वीडियो बनाने का। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये लगातार लॉसेस जनरेट कर रही है तो कंपनी चल कैसे रही है। तो देखिए दोस्तों, आईपीओ आने से पहले मतलब क्या होती है कि जो न्यू टेक कंपनियां होती है, न्यू एज कंपनीज होती है, उनमें क्या है कि लोग पैसा लगाते हैं, मतलब ये फंडिंग लेने जाते हैं। तब क्या है कि बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फ्यूचर देख के पैसा लगाते हैं, मतलब वो आईपीओ के अंदर अपना पैसा जो है वसूल कर लेंगे। तो जब पेटीएम की वैल्यू बहुत छोटी थी तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर पैसा लगाया था। अलीबाबा ग्रुप है या बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं, मतलब जिन्होंने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसके अंदर पैसा लगाया था। तो उस टाइम पेटीएम जो है बहुत छोटी कंपनी थी और उन्होंने पेटीएम के अंदर पैसा लगा के अपनी कुछ हिस्सेदारी ले ली। और जब आईपीओ आया, आईपीओ से जो भी पैसे जुटाए वो अपनी हिस्सेदारी लेके निकल गए। और इतनी महंगी वैल्यूएशंस पर ये पेटीएम का आईपीओ आया था, तो उन्होंने जो पैसे लगाए उससे कई गुना, मतलब
आप मान सकते हैं 50 गुना 100 गुना उन्होंने पैसे कमा लिए। तो इन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके कारण ये कंपनी चल रही थी। और अब क्या है कि जब आईपीओ आया तब फंसे कौन? वो फंसे रिटेलर्स। और जिन्होंने पहले पैसे लगाए थे वो तो अपना पैसा 50 गुना 100 गुना करके निकल गए हैं। और लॉस जो सबसे ज्यादा झेलने पड़ रहे हैं वो रिटेलर्स को झेलने पड़ रहे हैं। ये बहुत दुख वाली बात है। मैंने पहले भी कहा था इस आईपीओ के अंदर आप अप्लाई मत कीजिए। और उसके अलावा कोई भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करें तो उसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल सारी चीजें देख के अप्लाई कीजिए। सिर्फ लिस्टिंग गेन्स वगैरह या उसका ब्रांड नेम देख के अप्लाई मत कीजिए। तो गिरने का कारण आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों जानते हैं कि इसका फ्यूचर कैसा रह सकता है, फ्यूचर के अंदर ग्रोथ होगी या नहीं होगी, इसका टारगेट प्राइस 100 रुपए होगा या 1000 रुपए होगा। मैं आपको और भी सारी चीजें क्लियर करूंगा, आप खुद ही इसका टारगेट प्राइस लगा लेंगे। मतलब आपको खुद को पता चल जाएगा कि 100 रुपए इसका नेक्स्ट टारगेट प्राइस होगा या 1000 रुपए। तो देखिए दोस्तों, ये FY22 तक के रिजल्ट थे, मतलब 31 मार्च 2022 तक के रिजल्ट थे। वो लगातार लॉसेस जनरेट कर रही है। अब नया FY23 आया है, मतलब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। जो FY23 के अंदर अब 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने के रिजल्ट आ गए हैं। तो अप्रैल 2022 से लेकर जून 2022 तक पहला क्वार्टर, फिर देखिए जुलाई 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक दूसरा क्वार्टर। तो उसके अंदर इसका रेवेन्यू बढ़ा है, मतलब थोड़ा बिजनेस बढ़ा है, पर आप नीचे इसके नेट इनकम देखिए तो लगातार लॉस जनरेट कर रही है। मतलब अभी तक ये लॉस मेकिंग कंपनी है। तो FY23 के 6 महीने हो गए, उसके अंदर भी ये लॉस जनरेट कर रही है। अब आप सोचिए कि अगले जो 6 महीने होंगे उसके अंदर भी ऐसा ही रिजल्ट लेने वाला है। मतलब लग रहा है कि ऐसा ही रिजल्ट ये जनरेट करेगी। अगर मान लो प्रॉफिट में भी आ जाए तो ये जो लॉस है उसकी भी तो भरपाई करनी पड़ेगी। तो इसके लॉसेस जो है हर क्वार्टर के अंदर बढ़ रहे हैं। मतलब पिछले सालों के अंदर देखें तो पिछले सालों के अंदर भी इसके लॉसेस हैं, और इस क्वार्टर्स के अंदर भी देखें तो वो भी लॉसेस हैं। और इसका अर्निंग्स पर शेयर भी नेगेटिव है, क्योंकि लॉस जनरेट कर रही तो अर्निंग्स पर शेयर नेगेटिव ही होगा। तो अब देखिए दोस्तों, FY23 के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो भी नेगेटिव नजर आ रहे हैं। तो अब आप फ्यूचर गैस कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर भी हमें नेगेटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। अगर नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो ग्रोथ के चांसेस तो ना के बराबर ही है ना। अब आप खुद ही सोचिए कि इसका टारगेट क्या होगा, 1000 रुपए होगा या 100 रुपए होगा। और अगर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो वो भी नेगेटिव है, क्योंकि अभी तक इसने प्रॉफिट ही जनरेट नहीं किया है। फिर अगर इसका डिविडेंड यील्ड देखें, डिविडेंड यील्ड तो कुछ है ही नहीं, मतलब इसने कभी डिविडेंड दिया ही नहीं। डिविडेंड क्या होता है? मतलब प्रॉफिट जब कंपनी कमाती है उसका कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को देती है, तो वो डिविडेंड होता है। पर इसने अभी तक प्रॉफिट ही जनरेट नहीं किया तो ये डिविडेंड क्या देगी? फिर दोस्तों इसकी ROE और ROC मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो वो भी नेगेटिव है, क्योंकि पिछले 1 साल से आप अगर पेटीएम के शेयर को देखें तो वो लगातार गिर रहा है। तो वो ROE ROC भी नेगेटिव ही आएगी। और उसके अलावा जो ये पेमेंट सेगमेंट वगैरह है, जो भी ये UPI सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है, सेक्टर बहुत बढ़िया है, इसकी डिमांड बहुत जबरदस्त है फ्यूचर के अंदर। पर अगर इसके कंपटीटर देखें, फोन पे, गूगल पे, उनके पास UPI का अगर मार्केट देखें तो वो बहुत ज्यादा है। इसके पास अगर UPI का मार्केट देखें तो सिर्फ 13 से 15% के आसपास इसके पास UPI का मार्केट है आज की तारीख में। फोन पे नंबर 1 है, सेकंड नंबर पर गूगल पे और थर्ड नंबर पर पेटीएम आता है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये अपने जो सेगमेंट है उसके अंदर भी लीडिंग नहीं है, तो ये भी थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो सारे फैक्टर्स अगर देखते हैं, सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दी, सारे फैक्टर्स को देखते हुए इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत कम नजर आ रहे हैं। मतलब लगभग न के बराबर ग्रोथ के चांसेस हैं। क्योंकि अगर कंपनी को ग्रोथ दिखानी है, शेयर अगर ग्रोथ करेगा तभी ग्रोथ करेगा जब कंपनी ग्रोथ करेगी, मतलब वो कंपनी जो है प्रॉफिट मेकिंग होगी। जब इसके रिजल्ट जब तक पॉजिटिव नहीं आते तब तक ये कंपनी बहुत रिस्की है। और जिन लोगों ने आईपीओ से ये होल्ड करके बैठे हैं उनको क्या करना चाहिए? तो जो लोग आईपीओ से होल्ड करके बैठे हैं उन्होंने 13-14 हजार रुपये मुझे लगता है इन्वेस्ट किए थे, तब उनकी वैल्यू जो है 4 गुना कम हो गई है। मतलब आप मान सकते हैं 2.5 से 3 हजार या 4 हजार रुपये उनकी वैल्यू रह गई है। तब वो सेल करे तो भी एक जैसा है, ना करे तो भी एक जैसा है। मतलब इतना लॉस तो वो झेल चुके हैं। अब डिसीजन आप खुद ही लें कि आपको क्या करना है, ये पैसे लेकर एग्जिट हो जाना है या इतना बड़ा लॉस है तब और ज्यादा लॉस होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अब आपको फैसला लेना है। और शुरुआत के अंदर मैंने सारी चीजें आपको क्लियर की थी कि पेटीएम के शेयर ऐसा है वैसा है, सारी चीजें आपको बताई थी। इसलिए कहता हूं रिव्यू वाला वीडियो ध्यान से देखा करिए, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। तो अब दोस्तों ये सारे फैक्टर्स देखने के बाद आपका क्या डिसीजन है, इसका टारगेट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट 100 है या 1000 है, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। और दोस्तों सारी चीज़ें अगर आपकी क्लियर हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे हेल्पफुल वीडियो बनाने का। और दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।